हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये फोर्थ लेक्चर है MS एक्सेल सीरीज़ जो हमने शुरू की बिगनर्स टू एडवांस लेवल। तो पिछले लेक्चर में हमने अकाउंट के मतलब सीखा था कि फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली वो थी फंक्शन और फार्मूला के डिफरेंस के ऊपर। आज हम एक फंक्शन सीखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ये फंक्शन भी हमें सीखेंगे और ये फार्मूला में कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। बेसिकली कॉन्केटिनेशन होती क्या है, आप दो सेल्स के डाटा को एक जगह एक सेल में अगर इकट्ठा करना चाहते हैं फार्मूला या फंक्शन के ज़रिए, तो उसको कॉन्केटिनेट करना कहते हैं, इसको इकट्ठा करना कहते हैं। और ये जो फंक्शन है इसको वो एज ए टेक्स्ट डील करता है आपकी हर वैल्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ, ये दो सेल्स हैं मेरे पास, जैसे मंथ जनवरी प्रॉफिट 50 और फरवरी में $70, तो मैं चाहता हूँ ये एक जगह इकट्ठे हो जाएं। तो एक तरीका तो लोग यूज़ करते हैं कि इसको सेलेक्ट किया, होम में गए, वहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। लेकिन इसमें एक इशू है, आप देखिए एरर आ गया यहाँ पे। क्या कह रहा है वो? एरर नहीं, बेसिकली वार्निंग ये है, मर्जिंग सेल ओनली कीप्स अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यूज़। मतलब ये सिर्फ जनवरी को रखेगा और $70 जो है इसको ख़त्म कर देगा। तो अगर आप दो सेल्स को मर्ज एंड सेंटर के ज़रिए इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ ये अपर लेफ्ट सेल की वैल्यू को लेगा, दूसरी को डिलीट कर देगा। मर्ज तो कर दिया, दो वैल्यूज़, दो सेल्स का एक सेल तो बन गया, लेकिन दो वैल्यूज़ दोनों नहीं आई। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हम जो है फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो इसको इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दे। पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। एज़ यूजुअल जब फार्मूला लिखते हैं तो हमें इक्वल साइन लिखना होती है। उसके बाद हम पहला सेल लेंगे और हम एम्पर साइन लगाएंगे, शिफ्ट 7, इसको एम्पर साइन बोलते हैं, ये बाद लोग इसको एंड साइन भी बोलते हैं। इसको सिलेक्ट किया, दूसरे सेल को एंटर कर दिया। आप देखिए ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर आ गए। अब इसमें कुछ थोड़ी सी आप देखेंगे कि इसमें स्पेस नहीं है, इसने दोनों को जोड़ दिया है। अच्छा, इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना, ये जो एम्पर साइन है, ये वाला एम्पर साइन, ये एक तरह से गम का काम करता है, एल्फी का काम करता है, ये दोनों सेल्स को जोड़ता है। तो आप आगे जाके सीखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करेंगे हम, और कैसे हम एक फार्मूला की वैल्यूज़ के ऊपर अपने कमेंट्स और इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं ज़रा। यही काम हम कॉन्केटिनेट फंक्शन से भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल कॉन्केटिनेट। अब देखिए कॉन्केटिनेट का फंक्शन पॉपअप हो गया। डबल क्लिक किया, इसको एक वैल्यू दी, कॉमा, दूसरी वैल्यू दी, कॉमा, और क्लोज कर दिया इसको। जो आप वैल्यूज़ दे रहे हैं, जो सेल्स दे रहे हैं, वो कॉमा से सेपरेट होने चाहिए, और आप ये टोटल 255 सेल्स इसको दे सकते हैं। कॉन्केटिनेट फंक्शन 255 की लिमिट तक काम करता है, इससे आगे नहीं करता। जैसे मैंने क्लिक किया, सेम वही चीज़ यहाँ बन गई, फार्मूला से ऐसे और फंक्शन से ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर स्पेस नहीं है, तो स्पेस कैसे लेके आएँ? कॉन्केटिनेट फंक्शन और फार्मूला फंक्शन दोनों से आपको बताता हूँ। इक्वल किया मैंने, वही काम मैं करने जा रहा हूँ। अब के फरवरी ले लेते हैं। फरवरी लिया, इसके साथ एम्पर साइन लगाया इसको जोड़ने के लिए, लेकिन अब मैं इसमें स्पेस ले लूँगा, और स्पेस को हमेशा डबल कोट्स में लिखें। कोई भी करैक्टर, वर्ड, स्ट्रिंग, स्पेस, कुछ भी जोड़ना है किसी सेल के साथ, डबल कोट्स लगाने ज़रूरी हैं, फिर वो उसको एज ए टेक्स्ट लेता है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट सेल ले लिया $70 वाला, और सॉरी कहाँ गया ये, सॉरी मैंने वो एम्पर साइन नहीं लगाया था, एम्पर साइन एंड देन नेक्स्ट सेल, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो आप देखें फरवरी और $70 के दरमियान में स्पेस आ गया। यही काम मैं कॉन्केटिनेशन में भी कर सकते हैं, कदर ईजी है। कॉन्केटिनेशन का फंक्शन पॉपअप किया हमने, और हमने सेल लिया, उसके बाद कॉमा डाला। आप कॉमे में हमने स्पेस दे दी, सेकंड जो टेक्स्ट वैल्यू देनी थी उसको वो स्पेस के तौर पे दे दी। और उसके बाद तीसरा सेल लिया और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करके एंटर करते ही देखिए फरवरी $70 स्पेस के साथ आ गया। तो फार्मूला में ऐसे एम्पर साइन का इस्तेमाल, दरमियान में स्पेस डाली। आपको पता है फार्मूला खुद करना पड़ता है, सारा कुछ एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। फंक्शन में बनी बनाई चीज़ें होती है, तो इसमें हमने सिर्फ कॉमा के साथ दरमियान में एक स्पेस डाल दी थी, जो दूसरी वैल्यू लेनी थी उसकी जगह स्पेस दे दी, और तीसरी में सेकंड सेल डाला, उसने वही काम कर दिया। अच्छा, अब ये है, ये तो हमने सीख लिया फार्मूला और फंक्शन के ज़रिए कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी फंक्शन
के साथ हम कोई अपनी कोई वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट यहाँ लिखना चाहता हूँ कि टुडे इज़ 14 नवंबर 20। तो अब टुडे इज़ तो एक लाइन है जो मैं खुद लिखना चाह रहा हूँ, और आगे जो 14 नवंबर है वो सिस्टम से उठा के लाएगा। और इन दोनों को कॉन्केटिनेट कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम सीखेंगे कि कॉन्केटिनेट करते हुए एक सेल के साथ, एक फंक्शन के साथ हम अपनी मर्ज़ी की कोई स्ट्रिंग, कोई वैल्यू जो है उसको कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम फार्मूला से करते हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शन के साथ करेंगे। आपको पता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं फार्मूला लिखने के लिए। मैं लिखना चाह रहा हूँ टुडे इज़ 14 नवंबर, तो जो नवंबर की डेट है वो तो सिस्टम देगा मुझे, लेकिन टुडे इज़ तो मेरी लाइन है। तो मैं इन फंक्शन के साथ इस लाइन को जोड़ूंगा कैसे, देखिए कैसे जोड़ते हैं। पहले तो डबल कोट्स में हम लिखेंगे टुडे इज़, ठीक है। अब इसके साथ हम एम्परसाइन लगाएंगे, और एक फंक्शन होता है उसको कहते हैं टुडे। टुडे वो आज की डेट देता है। मैंने लिखा टुडे और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मसला ये है, ये इसको आनी तो चाहिए ना डेट यहाँ पे, टुडे इज़ 14 नवंबर 2020, लेकिन आएगी नहीं। या तो एरर आएगा या न्यूमेरिक वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा, क्योंकि एक्सेल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर डेट को स्टोर करती है। देखते हैं, देखिए इसने कहा टुडे इज़ 44149, तो इसको फिर डेट की शक्ल में कैसे देखें भाई। इसके लिए हमें एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो हम टुडे से पहले लगाएंगे, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम होता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को या डेट वैल्यू को, बेसिकली हम इसको फॉर्मेट सेट करना चाह रहे हैं। अब हम एक्सेल डेट को नंबर्स में स्टोर करता है, अब हम चाहते हैं कि इसको हमारे वाले फॉर्मेट में वो हमें दिखा दें। तो मैंने वही लिखा टेक्स्ट, ब्रैकेट में वही टुडे को ले आया, कॉमा लगाया, और यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर वो फॉर्मेट दे दिया, dd mm एंड y, और मैंने ये टुडे का फंक्शन यहाँ क्लोज कर दिया। अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि ये इस फॉर्मेट के अंदर हमें ये वाला फंक्शन दे दे। चेक करते हैं इसको कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए टुडे इज़ 14/11/2020 इसने दिखा दिया। ये काम हमने फार्मूला के साथ किया। यही काम हम कॉन्केटिनेट फंक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्केटिनेट यहाँ पे लाए हम। पहली वैल्यू हमने क्या दी, टुडे इज़। दूसरी वैल्यू हमने इसको वही वाला फंक्शन जो पहले यूज़ किया था, टेक्स्ट के अंदर हम कॉल करेंगे डेट का फंक्शन, और उसको हम फॉर्मेट दे देंगे। आपके मैं फॉर्मेट डिफरेंट दे रहा हूँ, मैं dd 2 दफ़ा दे रहा हूँ, और स्लैश के साथ mm 4 दफ़ा दे रहा हूँ, और y 2 दफ़ा दे रहा हूँ। इसका क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 दफ़ा mm देने का मतलब ये NOV नहीं लिखेगा, ये 11 नहीं लिखेगा जैसे ऊपर इसने लिखा हुआ, ये पूरा नवंबर लिखेगा। और y 2 दफ़ा देने से ये 2020 नहीं लिखेगा, आपके सिर्फ 20 लिखेगा। देखते हैं क्या कहता है, नॉट ट्राइंग टू टाइप अ फॉर्मूला वेक्टर इज इक्वल। मैं डबल कोट लगा के इसको बंद करना भूल गया था, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि फॉर्मूला ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, और कोई वजह नहीं थी। एंटर किया, टुडे इज़ 14 नवंबर 20, और देखिए जो फॉर्मेट मैंने इसको दिया, डैश की जगह स्लैश आ गई, डैश नहीं आई। तो ये है कॉन्केटिनेशन फार्मूला और फंक्शन के ज़रिए। एक और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये है लाहौर 99 लिखा हुआ, और मैं चाहता हूँ ये इस तरह से लिखे, लाहौर स्पेस 99 किलोमीटर। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसका फार्मूला और इसका फंक्शन, ये दोनों मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट्स में मुझे बताइए। जैसे ये है ना इस्लामाबाद, और इस इस्लामाबाद एक सेल में है, दूसरे में इज़ है, और आगे है इस्लामाबाद इज़ ब्यूटीफुल। तो इस्लामाबाद इज़ ब्यूटीफुल कैसे बनता है, इसको आप जो है इसका फार्मूला लगाएं या फंक्शन लगाएं। पहले इसमें लगाएं फार्मूला, इसमें लगाएं फंक्शन,
और इसमें आपकी मर्ज़ी। ये 3 चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ। आई वांट टू सी, आप मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइए कि ये कैसे फंक्शन लगेगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कॉन्केटिनेट टेक्स्ट स्ट्रिंग विद लाइन ब्रेक। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक सेल के अंदर जो है 2 लाइनें लिखी जाएँ। लंबी होती है ना बातें, बहुत सारी। आप एक एड्रेस लिखते हैं, अभी तो मैंने बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ दी हैं, आप कोई एड्रेस लिखते हैं लंबा, तो वो सेल की विड्थ होती है छोटी। तो उसमें ये है कि अगर आपने इसमें रैप टेक्स्ट किया हो तो उसको दूसरी लाइन में ले तो लेता है, लेकिन जब पहली लाइन ख़त्म होती तब लेता है। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से चाहें कि पहले 2-3 लफ्ज़ एक लाइन में आए, फिर 2-3 दूसरी में, 2-3 तीसरी में, तो हम अपनी मर्ज़ी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लाइन्स। सबसे पहली बात, आपने जिस सेल में वो फार्मूला के ज़रिए लेके आना है उसका रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ऑन होना चाहिए, ये वाला। अच्छा, अगर ये ऑन नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से ऑन कर लें, या फिर आप कंट्रोल 1 दबाइएगा। कंट्रोल 1 दबाने से ये फॉर्मेट सेल का विंडो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अलाइनमेंट पे जाइए और रैप टेक्स्ट यहाँ से ओके कर दीजिए। ये लाजमी होना चाहिए। अब हम लिखते हैं फंक्शन। देखिए, मैंने कहा इक्वल दिस असलम साहब, इनको जोड़ना है रियाज साहब के साथ, असलम रियाज। अब इस दरमियान में स्पेस होनी चाहिए आपको, मैंने जैसे बताया था। तो क्या करेंगे, हम पहले एम्पर साइन लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर एम्पर साइन लगाएंगे। अब दोनों तरफ से जोड़ना है, तो एल्फी जो है दोनों तरफ लगनी ज़रूरी है। दूसरा सेल लिया, ठीक हो गया जी। अब इसके साथ असलम रियाज का नाम हम चाहते हैं ऊपर आए और मौलफीन जद्दा जो है वो सेकंड लाइन में आए, ठीक है। तो मैंने असलम रियाज यहाँ पे लिखा, असलम रियाज यहाँ पे जुड़ गए। अब मुझे नेक्स्ट लाइन लेनी है, तो उसके लिए एक एक आस्की कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं 4। ये 4 लिखा हुआ ना, ये बेसिकली आस्की कैरेक्टर्स होता है। ये 10 जो है ना, ये इसका मतलब है नई लाइन पे चले जाओ। 4 10, ये मैं आपको लिस्ट भी इसकी शो कर दूंगा, 1-2 वाइल्ड कार्ड्स के लिए। तो 4 10 का मतलब नई लाइन पे आपने चले जाना है। तो मैंने इसको बता दिया कि भाई असलम रियाज लिखने के बाद आप एक नई लाइन पे चले जाएं, सेल के अंदर ही। मैंने ये काम तो लाजमी करना है, एल्फी तो लगानी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने मौलफीन को जोड़ा, और उसके बाद मुझे फिर स्पेस चाहिए, वरना मौलफीन और जद्दा फिर साथ साथ जुड़ जाएंगे। तो मैंने स्पेस दी, फिर एल्फी लगाई, और फिर जद्दा को जोड़ दिया इसके साथ। और जैसे ही मैंने एंटर किया, दिस फार्मूला हैव अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 4 10। देखिए, यहाँ पे मैंने एम्पर साइन लगाना भूल गया था। तो एक्सेल ने कहा कि भाई आपने एक साइड पे एल्फी लगाई है, दूसरी साइड पे क्यों नहीं लगा रहे। तो ये लीजिए जनाब, लगा दी। गुस्सा काहे का, एंटर किया, असलम रियाज मौलफीन जद्दा। एक रो ऊपर वाले सेल में, एक रो नीचे वाले सेल में हमने कंट्रोल कर ली। अच्छा, एक चीज़ मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हम टाइप करते हुए जब मर्ज़ी एक सेल के अंदर दूसरी रो क्रिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो वही है कि इसको रैप टेक्स्ट होना ज़रूरी है, वरना दूसरी रो आएगी नहीं। कैसे, मैं लिख रहा हूँ असलम इज़ अब मैं दूसरी लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैं दबाऊँगा ऑल्ट एंटर, गुड बॉय। तो ऑल्ट एंटर दबाने से ही वो उसी लाइन में, उसी रो में, उसी सेल में, सॉरी, दूसरी लाइन में चला गया। वरना क्या होता कि जब तक पहली लाइन कंप्लीट नहीं होती ये दूसरी लाइन में नहीं जाता। तो इसके लिए ऑल्ट एंटर दबाया जाता है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन एंड आई लाइक, प्लीज़ आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों, मेरी वीडियो के ऊपर कोई सजेशंस हों, मुझे बताएं। जुड़े रहें, मिल के सीखेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।